और उस समय क्या करते हैं, सिर्फ 2 इंच की ये जीभ के बारे में सोचते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। तो आज से हमने सबसे पहले किसका ग्रेटिट्यूड करना है? ईश्वर का। ईश्वर का। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे माता पिता। अपने पेरेंट्स का। वो क्यों करना है? अपने पेरेंट्स का क्यों करना है? अपने पेरेंट्स का क्यों करना है? कौन बताएगा? क्योंकि वो हमें इस लाइफ में लेके आए हैं, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, हम कुछ कर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हीं की वजह से हैं। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं बचपन से, हमें पालने के लिए, बड़ा करने के लिए। ओके। तो वो हैं तभी हम आज हैं, तभी हमारी बॉडी है, तभी हम कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। उन्हीं की वजह से हम हैं। और तीसरा थैंक यू अपनी बॉडी का। अपनी बॉडी का। और फोर्थ? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स भी। 5 एलिमेंट्स भी। और पेरेंट्स आर आवर सोर्स एनर्जी, सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड, देन पेरेंट्स। वो तो आपने सुना नहीं ना, हो गया वो। फिर 5 एलिमेंट्स। फिर और? हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी। और प्रकृति को। माइंड। गुड। चलिए, हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड इफेक्ट क्या करता है हमारे लिए। ये ग्रेटिट्यूड का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, जैसे भी आपके जिनके साथ रिलेशन नहीं अच्छे, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दीजिए। जैसे शर्वरी ने बताया कि वो उससे अकॉर्डिंगली, उसी के निमित्त आपको वो लोग मिल जाएंगे, उसी से सराउंडेड आपको वो सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका ऑटोमेटिकली सब प्रोग्राम चल पड़ेगा, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। और ग्रेटिट्यूड किस लेवल पे करते हैं? एक तो होता है ग्रेटिट्यूड की हमने किया और ठीक है कर रही हूं मैं रोज। एक होता है अपनी फीलिंग के साथ, अपने भाव के साथ, जब हम किसी भी चीज में बह जाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। और ग्रेटिट्यूड को आप किस डीप लेवल तक जाके लेके जा सकते हो? ग्रेटिट्यूड इतने डीप लेवल पे जा सकते हैं हम कि जैसे सपोज हमने अपनी ही बॉडी का स्टार्ट किया, ठीक है, हम बॉडी के स्टार्ट पे क्या क्या, हम उसके पहले तो आउटर ऑर्गन्स, हमारे जितने भी आउटर ऑर्गन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आज दिन तक आपने अपनी आंखों को रिजेक्ट किया हो, अपनी नोज को रिजेक्ट किया हो, लिप्स मेरे अच्छे नहीं है, मोटे हैं, दांत टेढ़े हैं, है ना, अभी तक क्या किया, मैक्सिमम ऑर्गन्स को रिजेक्शन में, उन सब का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। आप ओबीज हो, मोटे हो, उसका ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो। किसी और ने थोड़ी किया, वो आपने किया, आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हो उसके। ये मोटापा ऐसी थोड़ी ना आया, आप खुद लेके आए हो। पर अब इसको निकालने के लिए पहले खुद का धन्यवाद करना पड़ेगा, तभी अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। और फाइनेंशियल पोजीशन पे आपका कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे ये काम करने के लिए पैसा चाहिए, बट आपने क्या किया, जितना पैसा है, आपको खाना मिल रहा है, आपको घर मिला हुआ है, आपके पास बच्चे हैं, आप डेली आ जा रहे हो, आपका राशन घर में आ रहा है, क्या वो पैसे से नहीं आ रहा? उस पैसे को तो आपने रिजेक्ट कर रखा है, उस जॉब को तो आपने रिजेक्ट कर रखा है, उस घर को आपने रिजेक्ट कर रखा है। आज रिजेक्शन की लिस्ट देखो कितनी लंबी है, कितनी लंबी लिस्ट है आपकी रिजेक्शन की। और रिजेक्शन का ऑपोजिट ग्रेटिट्यूड है। और जिस दिन रिजेक्शन बंद करके ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, लाइफ 360 डिग्री पे चेंज होनी शुरू हो जाएगी विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ, ये प्रॉमिस है मेरा, और चैलेंज भी है साथ में। 1 महीना आप ग्रेटिट्यूड करो,
रिजल्ट आपको विद इन वीक आ जाएगा, बट 1 महीना आप सिर्फ शुक्राना पे, और 1 महीना शुक्राना के बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स पूरा ओवल शेप में राउंड में घूम जाएगी, जो आप एक्चुअल हो। और खुद से कौन कौन प्यार करता है? पहले ये बताओ कि खुद से कौन कौन प्यार करता है? प्यार हाँ जी, कौन कौन खुद प्यार करता है? खुद हाँ, को प्यार तो करते हैं पर प्रायोरिटी पे नहीं करते। प्रायोरिटी पे नहीं करते। अभी एक हाथ खड़ा हुआ जसविंदर का, है ना। बाकी कौन है जो अपने आप को प्यार नहीं करते? कौन है जो खुद को प्यार नहीं करते? खुद को प्यार ना करने वाले, अच्छा लीना जी। और यस मैम। हाँ, आप थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए मुझे। ओके, और पारू तुम्हारा भी हाथ खड़ा है क्या? अच्छा, नहीं, नीचे चलेगा। कहीं है? नीचे चलेगा, नहीं कर ला नीचे जाके। और कोई बाकी सब करते हैं? आंटी जी आप करती हैं? राज अग्रवाल के नाम से जिनका, हाँ, करती हैं आप अपने आप से प्यार? यस मैम, यस। बहुत बढ़िया। कितना? कितना क्या, जितना जरूरी है उतना। जितना जरूरी है। ओके, कितना जरूरी है? मैं वैसे ही पूछना चाह रही हूँ आपसे, थोड़ी सी अपनी उसके लिए, नॉलेज के लिए, कितना जरूरी है? हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम्म, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये सब आपकी सेशंस अटेंड करती रहती हूँ मैं। ओके, नहीं, आई एम 75 इयर्स ओल्ड। हाँ वो तभी तो अच्छा लग रहा ना मुझे। और हाँ। ये आप दूसरों के लिए आइडल हैं। और ये कोरोना टाइम ने गिफ्ट दिया है कि मैं ये जूम पे सेशंस अटेंड करना सीख गई, और नाउ दिस इज माय फेवरेट पास टाइम। गुड, वेरी गुड। लर्निंग टू माय पर्सनल ग्रोथ इससे भी हो रही है। हाँ, लर्न सो मच फ्रॉम योर सेशंस। ये आप सबका पास्ट है, फ्यूचर है, सॉरी, फ्यूचर है आंटी जी। 75 इयर्स की हैं और क्लास कितने बढ़िया से लगा रहे हैं, और एकदम प्रॉपर शांति के साथ बैठे, प्रॉपर वे से, और बाकी सबके अंदर हलचल। हमारी आइडल है ये सबकी। और अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि नहीं बस अब तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ, बस ठीक है, काट रहे हैं जिंदगी। ज्यादातर यही होता है। और अभी भी 50 की उसमें कौन कौन काट रहा है जिंदगी को? 50 की एज में कौन कौन काट रहा है? किसे लगता है कि मैं काट रहा हूं? लगता था लीना जी, है ना, 1 हफ्ता पहले लगता था कि काट रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा जीना शुरू किया है, 10%। हाँ, गुड। और कोई ऐसा? जसविंदर जी, अब तो जीने लग गया आप भी। अब तो जीने लगी मैम। जो क्लासेस चल रही है ना, ग्रेटिट्यूड जो मैं कर रही हूँ, ये उसी का ही रिजल्ट है 1 मंथ में। वही तो कह रहे हो ना कि अभी जीने लग गए अभी तो। अभी भी किसी को लगता हो कि जिंदगी बहुत टफ है? यस मैम। किसने कहा यस? ओके, हाँ, बताएंगे कैसे? बस मैम एक्सप्लेन नहीं करना था, बट लगता है कि हम जिंदगी काट ही रहे हैं। काट ही रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे थोड़ा सा तो बताओ, क्यों लगता है आपको कि जिंदगी काट ही रहे हैं? मैम जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा शायद, इसलिए। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल दोगे क्या नहीं हो रहा? बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी फिर। कितनी एज है आपकी? मैम एक्सप्लेन 23। 23। और क्या करती हैं आप? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हो, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी उसके पहले ग्रेजुएशन किया होगा?
यस मैम, पीजी। पीजी, ओके। पीजी। वो बिना इच्छा के हुआ? नो मैम। इच्छा के साथ हुआ? वो तो यस मैम। ओके। और ये जो बीएड कर रहे हो ये भी इच्छा के साथ हो रहा है या बिना इच्छा के? इच्छा के साथ ही हो रहा है मैम, ऐसे नहीं, मतलब कुछ कई चीजें होती हैं जो हम नहीं, हमारे नहीं, साथ मैं थोड़ी आप बहुत होती है कि हाँ। मैं वही पूछ रही हूँ कि इच्छा के साथ पहले इच्छा वाले देखते हैं ना कितने काम हुए हैं, फिर बाद में दूसरे बात करेंगे। तो खाना खाते हो इच्छा यस के मैम। साथ? यस इच्छा के मैम, साथ? यस मैम, जब दिल करता है। जब दिल कर, कितने बार? एक बार, 2 बार, 3 बार? 2 बार खाती हूँ। 2 बार। तीसरी बार इच्छा नहीं होती? यस मैम। ओके। नहाते हो यस मैम। इच्छा के साथ? यस मैम। यस, है ना? तो बहुत सारे काम इच्छा के साथ होते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप खाना खाते हो तो कभी उस खाने का धन्यवाद किया? यस मैम, अब मैं थोड़े दिनों से, मतलब ये क्लास में मैम ने सिखाया था, डॉक्टर पूजा मैम ने, तो उसके बाद से थोड़ा मतलब करने लगे हैं। और मैंने रियलाइज भी किया था कि हाँ थोड़ी बहुत चेंज हुई है लाइफ, बट फिर बीच में ऐसे ही हो गया था। तो फिर बट मतलब मैं ये भी, बट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये गोल गोल सा घुमा रही हो अभी भी बात को ना, थोड़ा सा। क्या पब्लिक के आगे बुरा लग रहा है? कोई भी एक ऐसी कॉमन बात डिस्कस करो। और आपको कोई नहीं जानता और सब बेवकूफ है यहाँ पे, मैं भी साथ में। यस मैम, एक्सप्लेन नहीं करना आता एक्चुअली मेरे को। जो भी आता है, एक सरसरी आपको एक सिंपल बात करनी आती है वो करो। आपके बात करने से बहुत सारे लोगों के आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम बात पूछना हमें पता ही नहीं होता। जब हमने ग्रेटिट्यूड शुरू किया था हमें भी नहीं पता था, हमें पता था बस किसी ने कुछ दे दिया, बेमन से थैंक यू कर दो। थैंक यू तो बोलना ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है किसी से कुछ भी करवा के थैंक यू ना बोलो, बस इतना ही पता था। उस थैंक यू के साथ फीलिंग यस और उस थैंक यू को कितना अंदर से वो फील किया, वो ग्रेटिट्यूड यूज करने के बाद पता चला। हमें भी नहीं पता था, हम भी आपकी उसमें थे। तो एक बार एक बात को एक्सप्लेन करो आप, कि कोई सी बात जिसपे आपको लगता है कि जिंदगी काटना है सिर्फ, जीना नहीं। यू आर अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। मैम, मैं 5 मिनट तक बताती हूँ। ठीक है, चलो सोच लो। गुड। हाँ जी, और किसी को लगता हो कि जिंदगी, और किसी को लगता हो ऐसे? बहुत अच्छा उन्होंने ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन करने का वो किया, साहस किया। हम बहुत लोगों को ऐसा है कि जो काम हमारा नहीं होता हम बस उसी पे अटके रहते हैं, और सारा जितना हो रहा होता है, जितना हमने किया, उसको भी गवा लेते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हमने ग्रेटिट्यूड शुरू किया था, हमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उसको तो थैंक यू दिल से बोल दिया, और जिसको आप पसंद नहीं करते ना उसका थैंक यू तो कर देते थे, बट बेमन से, इच्छा नहीं होती थी। तो ये होता था कि हाँ किया है काम, फिर क्या है, हमने भी तो किया ऐसे, हमने किया उन्होंने कर दिया तो बराबर ही तो हुआ। पर जब ग्रेटिट्यूड सीखा, मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 2013 की बात है, 2013 में मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, द पावर बुक में, रोंडा की बुक थी, उसमें 2 पेज का ग्रेटिट्यूड के बारे में था। और जैसे मैं उसे पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ते पढ़ते मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट करी, और मुझे अजीब सी एक फीलिंग हुई कि ये क्या हो रहा है मुझे। तब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसे एनर्जी की वजह से अपनी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, नहीं पता था उस टाइम पे कि क्या हीलिंग्स क्या होती हैं, बहुत अच्छे से नहीं क्लियर था ये। तो उस आर्टिकल को मैं जैसे जैसे उसकी आगे आगे लाइंस पढ़ रही थी, और वो मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी, और मुझे लग रहा था मैं फ्लोट कर रही हूँ, मैं मतलब अर्थ पे हूं ही नहीं, उससे ऊपर फ्लोट कर रही हूँ। मैंने सेकंड टाइम फिर पढ़ा उसको, मेरे को और लगे कि मैं और हल्की होती जा रही हूँ। मतलब वो
उसको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। पर जब वो, फिर मैंने क्या किया, उसी आर्टिकल को कॉपी पेन पकड़ा, डायरी में अपने लिख दिया। आज भी वो, मैं कभी डायरी निकालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो 2 पेज ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसके बाद ये उस 2 पेजेस में मुझे समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। असल में शुक्राना का मतलब क्या है, किस लेवल तक हम इसको लेके जा सकते हैं। और उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। खुद को बदला, बच्चों के लिए यूज किया, और जहां भी जितना भी हो सका औरों के लिए, औरों को बताया। खुद विटामिन जी खाया, औरों को भी खिलाया। और अब भी यही कोशिश है कि यहाँ पे हम लोग 54 पर्सन्स हैं। मैं सबको कहूंगी कि एक बार आप अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को यूज करें, और उस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग आपको बताएंगे। आपने सबने किया होगा, शुक्राना बहुत अच्छे से समझा होगा, पर उसको किस डीप लेवल तक हम लेके जा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या आता है, ये विदाउट प्रैक्टिकल नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल में इस चीज को डेली करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ही लाइफ चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले क्लासेस ये लगा रखी हैं, और जिन्होंने 1 मंथ का ग्रेटिट्यूड किया हुआ है। तो कोई भी एक स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस बताएगा। जिन्होंने हमारे साथ पहले ग्रेटिट्यूड किया हुआ है, तो प्लीज वो अपना कोई भी एक पर्सन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मैं करूं? हाँ जी, करिए प्लीज। ओम शांति सभी को। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सबसे बेस्ट चीज है कि भाई जो हमारे रिलेशंस हैं या जो भी कोई हमें जो भी कुछ मिला हुआ है, मतलब उसके लिए तो हमें ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। जैसे आप सुबह उठे, धरती पे पैर रखा, सबसे पहले धरती का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, हम सांस ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। फिर जैसे हम टॉयलेट में पानी पिया, उसका धन्यवाद। आपने देखो गैस ऑन करी तो गैस का भी धन्यवाद। फिर आप लाइटर यूज करा, हर छोटी से छोटी चीज का धन्यवाद। आप किचन में खड़े हो जाओ तो 100 आइटम्स हैं हमारे पास थैंक यू करने के लिए। टॉयलेट में चले जाओ, वहां पे छोटी छोटी चीज का, टैप का, बकेट का, मग्गे का, आप नहा रहे हो, ऑयल का, ब्रश का, हर छोटी छोटी चीज का जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, आप देखना कि मल्टीपल में आपके पास चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जो हमारे रिलेशंस हैं उनका ग्रेटिट्यूड, आप एक बार, ठीक है हम फटाफट कह देते हैं कि इसने मेरे साथ ये गलत करा, मुझे यूं कहा, जो कुछ उसने अच्छा करा आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई? उस चीज के लिए कभी थैंक यू करा? एक बार वो लिस्ट साइड बाय साइड बना के देखो। जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं एक साइड वो भी लिख के देखो, एक तरफ जो उसने अच्छे काम करे वो भी लिख के देखो। एक बार उनका ग्रेटिट्यूड करो, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझ में आने लग पड़ेंगे कि वो क्यों नेगेटिव है। जो आपकी, कई बार हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ये सर्कमस्टांसेस हैं, जो नेगेटिव पर्संस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद। आप ये देखो कि वो उन्होंने आपको बदला है, उनका धन्यवाद कि भी वो आपकी लाइफ में आए हैं तो ही हम अच्छी राह पे चल पाए, हम समझ पाए कि ठीक क्या है गलत क्या है। अब देखो अभी मतलब मैडम ने बोला कि भी आप खाना खाते हो, आपने थैंक यू करा कभी खाने का। अब हम उसमें बिल्कुल डीप तक जाके देखें कि खाना आ गया, रोटी हमने परोस दी, आपने खा लिया और हम कह रहे हैं कि भी उसका थैंक यू करा, पर उस बनाने वाले का, उस गैस का, उस कुकर का, पानी का, नमक का, हल्दी का। फिर अगर हम और डीप जाएं तो जिस सब्जी वाले से आप सब्जी लेके आए, और डीप जाएं तो फार्मर का, वहां पे उसने पानी से उसको सींचा, धूप, बीज, हर छोटी 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 चीज का। अब जैसे हम हमारी मान के चलो रोड, हम कह देते हैं कि भी हमें ये रोड ठीक से साफ वो नहीं है, बनी। हेलो, ये राइट
हाँ जी, बोलिए बोलिए नमिता जी। म्यूट है नमिता, म्यूट है सर। हो गया। हाँ जी। तो जैसे सड़क है, ठीक है ना, तो जैसे सड़क हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पे टूटी हुई है, वो टूटी हुई है। आप वो देखो कि जो जिसने वो सड़क बनाई, हम यूज कर रहे हैं, रात दिन धूप में खड़े होके वो सड़क बना रहा है। उस सड़क यार बनाने हमारे वाले कॉलेज को भी के देखिए। स्टूडेंट आए ही नहीं है। देवदूत जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हमारे घर से कूड़ा उठाने वाला स्वीपर घर से कूड़ा लेके जाता है, सो सॉरी मैम। हमने कभी उसका थैंक यू करा? हम कहते हैं कि हाँ ये तो इसकी ड्यूटी है, पैसे देते हैं हम, इसकी ड्यूटी है, ये तो लेके जाएगा। क्यों? उसका एक बार थैंक यू तो करके देखो। बहुत बढ़िया, नीता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि कितने डीप लेवल पे हम ग्रेटिट्यूड में जा सकते हैं। और जैसे ही इस डीप लेवल पे हम जाएंगे, आपने सब्जी वाले से ली, ठीक है, आपके घर के बाहर आया सब्जी लेके, जब आप सब्जी की दुकान पे गए, तो आपका जो गुस्सा है ना, जब कई बार हम रिजेक्शन में डाल देते हैं कि उस सब्जी वाले के पास तो सब्जी नहीं, जब आपने थैंक यू करेंगे तो ये रिजेक्शन धीरे धीरे हटती चली। तो धीरे धीरे ये रिजेक्शन वाला पार्ट खत्म होता चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बकेट, हमारी गंदे पानी की बकेट, आपने उसमें साफ पानी की टैप चला दी, तो ये नहीं है कि उस बकेट को खाली करने की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे वो गंदा पानी निकलता चला जाएगा और वो साफ पानी की भर जाएगी। वो शुक्राना बेसिकली क्या करता है, लुब्रिकेशन लेके आता है। लुब्रिकेशन का आइडिया है सबको? लुब्रिकेशन का आइडिया है कि लुब्रिकेशन क्या होती है? स्कूटर में मोबिल डलता है, 10 रुपए। किसका वो है, कौन है ये? मिस्टर देवदूत, आप अपने फोन को म्यूट रखें, आपका फोन बार बार अनम्यूट हो रहा है। सॉरी सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ सर, हो नहीं जाता है सर, सर। म्यूट म्यूट आपका रखें। काफी मेरी बार क्लास डिस्टर्ब गलती हो हो रही है। चुकी है आपसे, मैं और आपको प्लीज 10 बार पूरी म्यूट कर क्लास चुका हूँ, डिस्टर्ब हो रही है। अनम्यूट हो रहा है बार बार। हाँ जी, तो जब हम अपने अंदर लुब्रिकेशन, हमने देखा है ना लुब्रिकेशन क्या होती है, आपने सबने स्कूटर गाड़ी यूज की होगी, स्कूटर और गाड़ी में हमेशा मुगलैल डलवाया जाता है पेट्रोल के अलावा। वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना स्कूटर के, गाड़ी के, उसको सॉफ्ट, उनके अंदर जो हार्डनेस आ जाती है उसको सॉफ्ट करने के लिए। और स्विंग मशीन, लेडीज हमेशा वो सिलाई मशीन चलाती हैं, उसको क्या करते हैं, तेल डालते हैं कभी कभी उसमें। तो उस तेल का क्या मतलब होता है कि वो सारे जो पार्ट्स हैं बड़ी सॉफ्टली चलने शुरू हो जाए। और कभी कभी दरवाजा आवाज करता है, हमारा डोर्स, हमारी आवाज आती है उसमें से, और उसको आप क्या करते हो, ऑयल देते हो ना ऑयल। और शुक्राना भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी सोल के लिए ऑयल का काम करता है। जिनकी आवाजें आती हैं हड्डियों में, कड़कड़ की आवाज आती है, आज के टाइम में तो मैक्सिमम लोगों की, छोटे छोटे बच्चों के घुटनों में से आवाज आती है, कारण ड्राइनेस। किस चीज की ड्राइनेस? लव की ड्राइनेस, प्यार। मोबाइल लेके बैठा सारा परिवार अपने आप में, किसी को प्यार ही नहीं करना आता, कोई आपस में अटैच नहीं है, किसी ने हग ही नहीं किया। मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे को 10 दिन हो गए उसको कहते हुए कि अपने मम्मा को हग करो आप। कारण, रीजन क्या है कि वो हमारे अंदर वो लुब्रिकेशन ही नहीं है, वो ऑयल ही नहीं है। पहले हम बाहरी तौर पे भी बॉडी पे ऑयल बहुत यूज करते थे और इंटरनल ऑयल भी रहता था। अब ना बाहर बॉडी पे ऑयल यूज करते हैं, ना इंटरनल ऑयल रहता है। और शुक्राना आपका ऐसा ऑयल का काम करता है
जो आपके अंदर एक लुब्रिकेशन मींस आप पहले तो सॉफ्टनेस आपके अंदर लेके आता है, वो आपके सोल में, आपकी फीलिंग में, और बाद में आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकल लेवल में। और जब वो फिजिकल लेवल में भी आ जाती है, इमोशनल लेवल पे भी आ जाती है, मेंटल लेवल पे भी आ जाती है, तब वो आपके ऑरा में दिखाई देती है। ऑरा क्या होता है? सभी देवी देवताओं के पीछे एक सर्कल बना होता है, आभा मंडल। वो आभा मंडल आपके पीछे भी बन सकता है और है सबके अंदर, बट थोड़ा धुंधला हुआ है। आपने कभी कभी आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, आपको कोई ऐसा एक पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है, वो कुछ नहीं है, वो आभा मंडल है उसका। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ग्रेटिट्यूड, उसके अंदर वो लव एनर्जी, वो लुब्रिकेशन इतनी ज्यादा है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। और आप अपने आप आजमा के देखिए 1 महीना, वो ऑरा आपके अंदर भी बनेगा, वो आभा मंडल आपका भी बनेगा। और जब हम किसी का शुक्राना करते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और जब कहते हैं नहीं, मैं जहां मैं आ गई, गर्दन ऑटोमेटिकली अकड़ जाती है पीछे की तरफ। और अकड़ते कौन है? डेड बॉडीज। जिंदा लोग अकड़ते नहीं है, जिंदा लोग अकड़ते नहीं है। मरने के बाद तो 5 मिनट के बाद अकड़ जाते हैं, ठंडी पड़ जाती है बॉडी। जब तक जिंदा है तभी गर्म है और तभी शर्म है, फिर तो सब खत्म है। और कहते हैं जी वो स्वर्गवासी हो गया, वो तो स्वर्ग में जाएगा। आज एकादशी है, आज तो पक्का स्वर्ग में जाएगा। आज ये वाली तिथि, आज तो बहुत ही अच्छी बात है ना, उनकी डेथ हुई। किसी ने देखा? आपने? आपके सबके घरों में कोई ना कोई गया होगा। कभी देखा किसी ने कौन सा स्वर्ग? यहीं जी लो, स्वर्ग नरक यहीं जी लो। लाइव एग्जाम्पल बन सकते हो आप स्वर्ग की। आप बोलना शुरू करो कि मेरा घर स्वर्ग है, घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरे सारे रिलेशंस बहुत प्यारे हैं, मेरा शहर स्वर्ग है, स्वर्ग बन जाएगा। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। हम रिजेक्ट करके रखते हैं, शहर को रिजेक्ट, स्कूलों को रिजेक्ट, पॉलिटिशियंस को रिजेक्ट, हमारे देश को रिजेक्ट। इतनी लंबी लिस्ट, एक बार कोई मुद्दा छिड़ना चाहिए, इतनी लंबी बहस की लाइन चल पड़ेगी। और आजकल तो मीडिया पे, टीवी पे बहस के अलावा कुछ आता ही नहीं, हर चैनल पे डिबेट। और उस डिबेट का हिस्सा हम बनते चले जाते हैं। और जरा से 2-4 लोग इकट्ठे हुए नहीं, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर बारिश। और होता क्या जा रहा है? अकड़ाहट बढ़ती जा रही है। पहले कभी देखा था कि घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, लिवर रिप्लेस हो रहा है, अब किडनीज रिप्लेस हो रही हैं, इवन हार्ट भी रिप्लेस होना शुरू हो गया। पहले सुना था कभी ये सब कुछ? भैया जिसका डलवा रहे उसका चेक तो कर लो कैसा है। जिसका लेके हम डलवा रहे हैं उसका कैसा है? आपका शायद उससे अच्छा ही हो, पर हमने ना सॉरी बोलना सीखा, ना शुक्राना, ना थैंक यू। और ये सोच के कि ये तो 2 शब्द अंग्रेज छोड़ गया हमारे लिए। नहीं, क्षमा और शुक्राना का मीनिंग ही अलग है। क्षमा कौन करता है? कौन करता है क्षमा? कौन करता है क्षमा, बिंदु जी? जो खुद अंदर से प्यार से भरा हो, जिसके पास कुछ मतलब ऐसा हो कि वो जो महान हो, मतलब जो मतलब अच्छा हो, ग्रेटिट्यूड से भरा हो, किसी को मतलब किसी की गलतियों को इग्नोर कर सकता हो, तो उसको लेट गो करे और उसको एक्सेप्ट करे। मतलब गलतियों के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट करना। बस इतना ही काफी है। जो खुद भरा होगा उसको हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता।
जो खुद भरा होगा, और भरेंगे कैसे हम? ग्रेटिट्यूड से, लव से। ग्रेटिट्यूड से, लव एनर्जी से, और ग्रेटिट्यूड से ऑटोमेटिकली लव एनर्जी आती है, यस यस यस। ऑटोमेटिकली, और क्षमा भी आ जाती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्षमा और शुक्राना, 2 चीजें जिंदगी में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये आजमा ली तो जिंदगी में कहीं किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा, किसी अल्लाह, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह पीर वो आपके घर पे ही है, वो आपके पास ही आ जाएगा। आज हमने 50 साल सबने खराब कर दिए, किसी की उम्र 50 साल, 75 साल भी आंटी जी की है ना, किसी की 60 साल, 20 साल, 25 साल हमने बाहर देखने में गवा दिए। अब अंदर देखना शुरू कर दो, वो ऐसा, ये ऐसा है, अब अंदर देखना शुरू करो। देखो अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है। पहले खुद की गंदगी साफ करेंगे, फिर किसी और की। यस मैम। परम कृपाणु। हाँ जी, क्लियर है सबको ये क्लियर है कि ग्रेटिट्यूड क्या है? अभी भी ग्रेटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानना चाहते हैं? जो कोई क्वेश्चंस हैं, मैं कहती हूँ कि ज्यादा अगर हम लोग आपस में शेयर करें बात, क्वेश्चंस करें, तो आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर तो एक गिफ्ट आपको देना ही है हमने, स्पेशल गिफ्ट। अभी मैं एक चीज कहूंगा सबसे पहले, जो जी अभी सर। हमारी आज क्लास हो रही है, अगर हम उसमें ग्रेटिट्यूड की बात करें, शुक्राना की बात करें, तो इसमें हमारे मिस्टर तुषार हैं, उन्होंने लिंक शेयरिंग में काफी हमारी हेल्प की, और जी सर। शर्वरी हैं, इन दोनों ने काफी हेल्प की, और नमिता जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया लिंक शेयरिंग के अंदर, काफी लोगों के साथ कांटेक्ट सब कुछ। और इसके अलावा यहाँ गौरव हो गए, गौरव सूद। गौरव अगर आप हैं अभी तो एक बार आप सामने आए। तो जो पोस्टर आपने देखा जो बनाया हुआ था, वो गौरव सूद ने बना के हमें दिया था। शायद अभी नहीं है, आएंगे तो मैं आपसे मिलवाता हूँ उनको। ये अभी यंग, अभी हमारे सामने है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें एक पोस्टर बना के दिया था। तो ये सभी का हम शुक्राना भी करते हैं, थैंक यू भी करते हैं। ग्रेटिट्यूड की क्लास है, तो जिन्होंने भी हमें हेल्प किया उनका ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। जी मैम प्लीज। और जिन्होंने ज्वाइन किया उनका उससे भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड बनता है, क्योंकि अगर आप ना होते तो हम किसको बुलाते, किससे बात करते? तो आप सबका उससे भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड बनता है। और बाकी अगर ग्रेटिट्यूड, और किसी की हाँ लाइफ जी में अगर कुछ चेंजेस आए हैं किसी चीज से, और वो आज अगर कोई शुक्रिया करना चाहते हैं किसी का भी, किसी के कारण, अपने मन में आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। अगर आपने कभी नहीं किया, आज आपके मन में उसके फीलिंग है, तो हम यहाँ कर सकते हैं। मैम एक छोटी सी 10 मिनट की ये कराओ, 5-7 मिनट की। मेडिटेशन कराऊंगी सर। मैं पहले थोड़ा ठीक सा है। पारुल को बोलूंगी कि पारुल अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट सबको बताए, और कैसे ग्रेटिट्यूड ने उसकी लाइफ को चेंज किया, वो सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। ओम शांति सभी को। दीदी मुझे इतना आप मान देते हो ना, वो ही मेरे लिए इतना बड़ा वो हो जाता है। बिल्कुल तो ग्रेटिट्यूड ने ही मान नहीं मेरी है तो अभिमान है हमारा। बिल्कुल ग्रेटिट्यूड ने ही सब कुछ दीदी चेंज किया है। और सबसे पहले तो आपका थैंक यू है कि आपने मुझे बताया कि ग्रेटिट्यूड है क्या चीज, वरना तो चलते फिरते सबको ही थैंक यू बोल देते थे, पर फीलिंग के साथ क्या होता है वो आपसे ही पता चला। तो बिल्कुल जब हम लोग ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो लाइफ हमारी इतनी अच्छी हो जाती है, मतलब खुद से हम प्यार करने लगते हैं, सबसे बड़ी बात, और सुंदर भी हो जाते हैं मेरी तरह। तो वही अब ना मतलब ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मतलब पहले लगता था सही में, जैसे अभी हमारे साथ एक चीज जुड़ी हुई, नाम उन्होंने नहीं लिखा था, वो कह रही थी कि लाइफ काट रही है। पहले मुझे भी ऐसी लगता था कि हाँ बस कट रही है, पर अभी लगता है ना अब तो वो शुरू ही हुई है लाइफ, अभी तो बहुत लंबी लाइफ बढ़िया से अच्छे से जीनी है। काट तो अभी पहले तक रहे थे। तो अब लाइफ को ग्रेटिट्यूड के साथ चीजें अपने आप ही, मतलब यूनिवर्स ऐसे अच्छे से सेटिंग कर देते हैं ना कि एक के बाद चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं, काम अपने आप होने लग जाते हैं। जिन लोगों की आपको जरूरत होती है वो अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इवन दीदी मेरे साथ कल एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है।
10 साल पहले, शादी से पहले मैं जॉब करती थी। शादी के बाद मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया। मेरे पास कल एक कॉल आया जहाँ पे मैं जॉब करती थी पहले, एक एमएनसी है वहां से। उन्होंने दीदी मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑफर किया है कि 2-3 घंटे करना है और 15-20 हजार तुम अच्छे से कमा सकती हो। तो अभी मैंने उन्हें यस नहीं करी। मतलब देखिए 10 साल पहले, और वो कोई बंगाल के वो सर थे, पता नहीं उन्होंने कहाँ से करके मेरा उन्होंने नंबर निकाल लिया। इवन मैं सोशल मीडिया पे कहीं पर नहीं हूँ दीदी, कहीं मैंने नंबर नहीं डाला हुआ है अपना। पर मतलब मैंने एक अपने ग्रेटिट्यूड की एक लिस्ट में, विश लिस्ट में लिखा था कि मैं बहुत अच्छे से अर्निंग कर रही हूँ। तो वो अपने आप ही काम होते चले गए, पता नहीं कहाँ से Exactly. नंबर लिया। Yes. मतलब चीजें अपने आप होने लग जाती है, मैजिक की तरह काम होता है वो। मैजिक की तरह काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ट्रेजिडी तुम्हारी लाइफ में हुई उसको 2 लाइनों में जरूर एक्सप्लेन करो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बड़ी ट्रेजिडी के बाद अपने आप को उठा के फिर कंधे के साथ कंधा मिला के बच्चों के साथ चलते हैं। जी, एक्चुअली अभी सबको पता है कोविड आया था, तो जो सेकंड वेव आई थी उसमें मेरे हस्बैंड चले गए। तो मेरे 2 बच्चे हैं, पर ठीक है, जिसकी जितनी लाइफ है उतनी ही है, हमारे कर्माज हैं। तो हो गया, ठीक है, उनका उतना ही था इस मेरे साथ साथ। तो पर ये है कि अब जीना शुरू किया है उसके बाद। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे ऐसे हो जाएगा, कैसे जिंदगी निकालेंगे। अरे कैसे क्यों निकालेंगे, बढ़िया से निकालेंगे। ये तो आना जाना तो सबका लगा हुआ है, जिसका जब टाइम भगवान जी ने सेट किया है उन्होंने तभी आना और जाना है। पर ये कि अब चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के साथ। एडवांस में थैंक यू बोलना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात थैंक यू बोलने की कि नेगेटिव थॉट को आने का टाइम ही नहीं मिलता कि कब वो बेचारे आएंगे। जब तक हमारे तो अंदर पॉजिटिव थॉट्स चलते रहेंगे, थैंक यू चलता रहेगा, नेगेटिव थॉट को आने का टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो अपने आप से खुद से प्यार हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जब आप खुद से प्यार करने लगते हो अपने रिश्ते बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों की मतलब जिनके पास पैसे भी हैं पर रिश्ते बेकार है, तो वो भी सुखी नहीं है। तो रिश्ते भी आपके अपने अच्छे होने लग जाएंगे, पैसे के सोर्सेज भी आपके शुरू होने लग जाएंगे। दीदी एक छोटा सा और हुआ है मेरे साथ, एक मिरेकल सा। घर वाले बोलते थे पागल है, फालतू में थैंक यू करती है, 10 रुपए भी मिलते तो भी थैंक यू बोलती है। दीदी मेरे हस्बैंड की अभी रिसेंटली 2 महीने हुए होंगे, 30,000 रुपए आए दीदी मेरे अकाउंट में। मैंने कहा ये कहाँ से आए, और वहां से उस बैंक से मतलब कहीं से आने का था नहीं। वो दीदी कैसे आए हैं कि मैंने हस्बैंड की एक एचडीएफसी की पॉलिसी का क्लेम भी ले लिया था, सब अकाउंट क्लोज हो गए थे उनके। वहां से कि कंपनी ने एक ना बोनस वो करे हैं कि अगर कंपनी को फायदा होता है तो वो अपने उन्हें देती है ग्राहकों को। जबकि दीदी अब मैं उनकी मतलब मेरे हस्बैंड उनके वो भी नहीं थे, ग्राहक कस्टमर भी नहीं थे, फिर भी दीदी मुझे वो 30,000 रुपए आए। तो वो तो मुझे एक्स्ट्रा मतलब बढ़िया सा हो गया कि अरे। और दीदी एक चीज और है, 10% तो मैं निकालती ही निकालती थी। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा ही हम कहते हैं कि 10%। अब ये 30,000 आए तो 3,000 बनते हैं। बिल्कुल दीदी मैं रखती हूँ, और वो सिर्फ डोनेशन के काम में यूज। हाँ, यस। और आप ये देखो कि इसके साथ ये भी एक ग्रेटिट्यूड है कि वो 30,000 का आपने ग्रेटिट्यूड किया और आपने 10%। और जब हम फर्स्ट टाइम किसी को बताते हैं कि दिमाग खराब हो गया मैडम का 10%, 3,000 रुपए निकालेंगे भगवान के लिए। पहले लगता था दीदी बहुत बड़ा लगता था, अरे 3,000 तो बहुत हो गए। हाँ। अब तो दीदी 1,000 रुपए भी आए हैं तो पर 100 अगर रुपए सीधा निकालने ही है। नहीं, आपको अगर कहें कि आप एक छोटा सा पेपर साइन करो, एक आपने चेक साइन करना, आपको 3 करोड़ मिलने वाले हैं, तो आप एकदम लगाओगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। बट उस 3 करोड़ के पीछे अगर आपको 3 लाख निकालने के लिए बोला जाए तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि 3 करोड़ के 3 लाख निकाल के दे दे। 3 करोड़ लिया भी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे और उसका 10% उसको देंगे, जिसको 10वां भी बोला जाता है, दशांत भी बोला, बहुत सारे नाम दिए गए हमारे ग्रंथों में उसको, और वाकई ही ये काम करता है और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। बस और बात दीदी एक वही है। इंटरेस्ट का, हाँ जी, एक इंटरेस्ट का तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी वालों ने लेट पैसे दिए थे तो उसका भी उन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया था, जबकि उनसे बहुत कोई बढ़िया, बात नहीं थी कि वो इंटरेस्ट भी बहुत देंगे बढ़िया, लेट का। बहुत बढ़िया। जी देखो इसने जी यहाँ पे पारुल की बात को मैं पूरी करती हूँ कि हस्बैंड ही नहीं, इसके मदर इन लॉ भी एक्सपायर हुए उसी कोविड में। विद इन मंथ दोनों की डेथ हुई और फादर इन लॉ थोड़ा पहले चले गए थे।
जिस समय ये सब कुछ हुआ ये बिल्कुल अकेली थी, और मेरे ख्याल बेटी 4 साल की थी उस टाइम पे तुम्हारी, और बेटा दीदी तब तो वो 2.5 साल की ही थी। 2.5 साल की। 2.5 साल की बेटी थी और 6 साल का बेटा था। कितना था बेटा? हाँ, 6 साल का बेटा था। और वो समय इसका बहुत ज्यादा क्रूशियल था। अकेली, बिल्कुल अकेली। उनकी डेड बॉडी को करने के लिए भी कोई नहीं था, उनका क्रिमेशन करने के लिए भी कोई नहीं था। और उस पीरियड के बाद अपने आप को खड़े करना और अपने बच्चों को संभालना और सारे बिजनेस को दोबारा से सेटल करना, ये लड़की आपके सामने एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी कटती है। तो जिसने 5 मिनट के बाद प्रॉमिस किया था, जरा सा आना फिर से बाहर को। क्या नाम था उनका? नाम नहीं मैंने पूछा। बेटे आना बाहर आप। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा बाद में उसने नाम भी नहीं डाला है, पूजा दीदी से पूछ के उसको पकड़ूंगी कि कैसे कट रही है भाई जिंदगी। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम एक्चुअली मैं ना मतलब पर्सनल में बात कर सकती हूँ? चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे बात। अब कटेगी नहीं, अब जिएंगे जिंदगी को। यस मैम। ठीक है? यस रोना नहीं है, रोते कायर हैं। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है? किसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है ये सेशन आज का? पूजा जी के कर रहे हैं, डॉक्टर पूजा। बस ठीक है, Yes, आप उनसे मैम का नंबर ले लीजिएगा। तो आज के बाद जीना है हमने, और ब्यूटीफुल लाइफ के साथ। यस मैम। ठीक है, विद फ्रेग्रेंस। थैंक यू मैम। हाँ जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन, फिर 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। अभी भी बहुत लोगों ने अपनी विंडोज बंद की हुई हैं, प्लीज ओपन कीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। मुझे पता आप लोगों का बहुत प्रीशियस टाइम है। एक्चुअल हम तो फ्री रहते हैं, कभी भी किसी की क्लास में बुला लेते हैं, और पर आप लोग बहुत बिजी हैं सब लोग, तो 15-20 मिनट और दे दीजिए हमें, क्योंकि हम सेल्फिश हैं यहाँ पे। आपको शायद नहीं बताया, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे ज्वाइन किया है उन्होंने आपको नहीं बताया कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हमारा इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। ये एक गैंगस्टर है पूरा, शायद आपको नहीं किसी ने बताया ये। ठीक है, गैंगस्टर के बारे में पता सबको क्या होते हैं गैंगस्टर्स? तो वो गैंगस्टर एक हम भी हैं, और यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मोटिव है। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में सुना होगा, नेटवर्किंग के बारे में सुना होगा, नेटवर्किंग का सुना होगा, कि एम्बे है, फॉरएवर है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग करती हैं। वो एक मेंबर बनाती है और आपको कहा जाता है 3 मेंबर बनाइए, फिर उन 3 को कहा जाता है आप 3-3 बनाइए। वो नेटवर्किंग हमारी होप एंड हार्मनी भी है। और उसमें ये मिस्टर हिमांशु खोसला है और डॉक्टर अरुणा, ये सबसे बड़े ऊपर के मेंबर हैं जिनके ज्यादा बड़े बैग भरने वाले हैं। और आपके यहाँ से जितना भी आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उसकी सारी अमाउंट हमें आने वाली है। इसलिए सेल्फिशनेस के लिए हम ये क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि हमें अपना बैंक बैलेंस थोड़ा बड़ा करना है। क्योंकि ये करेंसी जो दूसरे वाली है ना, ये जो नोट वाली करेंसी है, वो तो यहाँ चलनी है, और वहां वाली करेंसी हमने भरनी है जरूर। तो अगर आपने हमारे साथ भरनी है तो आप हमारा पार्ट बने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहां की करेंसी की जरूरत नहीं है, पहले यहीं की करेंसी की जरूरत है, तो फिर आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। पर अगर करना है तो ये गैंगस्टर का मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये क्लियर है सबको कि ये नेटवर्किंग कंपनी है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड चलाना है हमने, मल्टीपल मेंबर्स के साथ। कौन कौन रेडी है? थंब दीजिए जो रेडी है। तो सबको चाहिए ना ऊपर वाली करेंसी, जो ऊपर चाहिए, जो पैसा ऊपर चलता है। चाहिए ना? हाँ, तो वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ उसी के अकॉर्डिंगली होना है हमारा। उसी करेंसी को देखना है भगवान ने कि कितना पैसा इकट्ठा करके लेके आए हो। अभी तक किस किस ने इकट्ठा किया है? 1
2 3 गुड। हैं काफी हाथ खड़े, बहुत बढ़िया। कपिल जी भी, कपिल गुड, प्रेरणा जी। चलिए मैं पहले गिफ्ट अनाउंस करती हूँ, फिर उसके बाद एक मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2-5 मिनट के लिए, फिर हम लोग एक गिफ्ट अनाउंस करेंगे। सुशील जैन, अभी थोड़ा ही हुआ है, चलो होना तो शुरू हो गया जी। नो क्वेश्चन। चलिए सर आप करेंगे गिफ्ट अनाउंस? नहीं मैम, आप ही कर दो, अभी आप ही कर दो। मैं ही कर दूं जी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, न्यू ईयर गिफ्ट है हमारी तरफ से, हम एक ग्रेटिट्यूड बुक स्टार्ट करेंगे। 30 डेज का है ये प्लान, और टाइमिंग्स रहेगा क्लास का मॉर्निंग 6 to 7। मॉर्निंग 6 to 7। एक मिनट प्लीज, अभी करूंगी, 10 मिनट क्लास चल रही है मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पिंजौरी बुलाया हुआ है। हाँ जी, तो ये क्लास है मॉर्निंग 6 to 7। 30 डेज का ये हमारा जर्नी है, 30 दिन की। तो 30 दिन में 28 डेज टास्क रहेगा डेली का, होमवर्क भी रहेगा थोड़ा सा, अगर अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करना है। और ये क्लास का टाइम हमने 6 to 7 इसलिए रखा है कि आप लोगों के पास समय कम होता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, डे में ये चलता है मैम, इवनिंग में ऐसे होता है। तो ये 6 to 7 मुझे लग रहा है कि सबको सूटेबल होगा। और बस एक ही कंडीशन रहेगी इसकी, क्लास वही ज्वाइन कर सकता है जो ओपन में आएगा। जो विंडो, हाँ बहुत मजबूरी है तभी आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं है। जो फेस टू फेस अट्रैक्शन करेगा हमारे साथ वो ही क्लास ज्वाइन कर सकता है, ये कंडीशन है गिफ्ट के साथ। एक मैंने अभी नंबर शेयर किया है सबके साथ, ये आप नंबर नोट कर लें अपने पास। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर आपने अपना नाम, अपनी सिटी और एक मैजिक लिखकर आपने भेजना है, तो फिर आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि हमने ये ऑफर आपको दिया, और सेकंड इसमें मनी बैक गारंटी है। अब आप पूछेंगे मनी ली तो है नहीं, गारंटी किस बात की, मनी बैक कौन सी? वो मनी बैक हम वो करेंगे जो हमने कमाई की है। किसी को भी, एक पर्सन को भी लगा कि इसके बाद मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, उसको पर्सनल टाइम दिया जाएगा। ये भी एक अदर गिफ्ट है, उसको इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर जी? कौन कौन लेना चाहता है गिफ्ट? यस मैम। गुड, चलिए बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। क्योंकि इसमें फिर वही बात आ गई कि आपको शायद ज्वाइन करके इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हमें ज्वाइन करा के, क्योंकि हमारा बैग भरने वाला है इससे। ठीक है मैम, टाइमिंग का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है मुझे, क्या टाइमिंग हो सकते हैं? एक्चुअली उस टाइम बच्चों के जाने का टाइम होता है। तो मैं क्या थोड़ा सा लेट 7:30, मतलब बाकियों के लिए आप सिर्फ मुझे वो मत कीजिए, मैं मतलब क्या कुछ अलग से और टाइमिंग है जहाँ पे मैं अलग से ये वाली क्लास का तो एक ही टाइम रहेगा जी, बाकी और क्लासेस चल रही हैं एक्चुअल एडवांस हो चुकी हैं काफी, तो वहां शायद नहीं आपको इतना आइडिया रहेगा। अच्छा, तो ओके। अभी तो छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, विंटर ब्रेक हो रहा है। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी वही टाइमिंग है ना, टीचिंग में है, तो फिर उस सब मतलब 7:15 और 7:30 के बीच में जाते हैं सब, उसके बाद मैं फ्री हो पाती हूँ। तो एक्चुअली मुझे लेना था, बट ये टाइमिंग का 6 से 7 वाला चलो थोड़ा कोई सा। बात नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग से ही रहेगा। अगर नया कोई एक ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपको जरूर बता देंगे जी। ठीक है,
तो अभी तो फिलहाल यही चलेगा, क्योंकि बाकी जो ग्रुप्स हैं वो सभी एडवांस ग्रुप है, तो उसमें शायद आप न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ ठीक। देखिए सुबह 5:15 से 6:15 वाली क्लास का पूछ रहे हैं। 5:15 से 6:15। आप कोई क्लास करते हो सुबह 5:15 से 6:15? तो हाँ, उसके उसमें तो सर इंडिविजुअल रहते हैं, वो लोग 6 बजे ही ज्वाइन कर लेंगे ना फिर। क्वेश्चन आया हुआ है अनिशा से। हाँ जी हाँ, वो लोग 6 बजे ही ज्वाइन करेंगे, 5:20 वाली हम बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ। 5:20 वाली नहीं होगी फिर क्लास? फिर 5:20 वाली जरूरत नहीं ना पड़ेगी हमारे को। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 5:15 4 से 5:15 की क्लास चल रही है। ओके, हाँ जी, फिर 5:15 हमारी होती है। हाँ जी हाँ। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी मैं तुषार सर को देखूंगा, अगर आ गए हैं तुषार सर, आप हो भी लाइन पे कैमरा में सामने कहीं? यस। हाँ जी सर। हाँ, तो तुषार सर ने काफी हमारे साथ काम किया है इसमें, तो मैं सभी से एक बार इंट्रोडक्शन भी थोड़ी सी रहेगी इनकी। काफी इन्होंने लिंक शेयरिंग की, चंडीगढ़ में रहते हैं। यस तुषार सर, एक बार जरा सभी को मिल लें एक बार अच्छे से स्माइलिंग के साथ। यस। हाय एवरीवन। कोई आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तुषार सर, कुछ आप शेयर करना चाहें? सर बहुत बहुत एक्सट्रीम चेंजेस है मेरे अंदर। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये रहा है कि हर चीज में ना मेरे अंदर से ना मुझे रुकावटें फील होती थी कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं अगर मैं पढ़ने लगा हूँ तो पढ़ते पढ़ते मुझे फील होगा मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैं अगर कहीं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ तो एक्सरसाइज करने जाते जाते फील होगा मैं कर नहीं पा रहा। तो मेरा वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड ग्रैटिट्यूड का बहुत मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैंने भी धीरे 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 मतलब चीजों को ये चीज एक अंडरस्टैंड करी है कि मेरे अगर मैं किसी का फॉल्ट मतलब किसी की गलती निकालता हूँ तो उसकी जो अच्छी चीजें हैं और जो अच्छी चीजें वो मेरे लिए कर रहा है, जो अच्छी चीजें वो मुझे बता रहा है, तो वो क्यों नहीं मैं उसके बारे में सोचता। हर एक छोटी सी गलती अगर किसी से हो जाती है तो उसके लिए हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, पर जो अच्छी चीजें करते हैं वो लोग हमारे लिए, उनके लिए हम उनको सोचते भी नहीं थैंक यू बोलने का। तो बहुत ग्रैटिट्यूड का मुझे मेरे माइंड में ये माइंडसेट का बहुत फर्क आया। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। एक हमारे साथ सपना जी हैं इधर। सपना जी आप आइए जरा सामने, कुछ आप भी अपनी शेयरिंग जरूर करें। नमस्कार। मैं जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि सर की वजह से लाइफ में ड्रास्टिक चेंज, और इसके लिए तुषार जी को धन्यवाद, शर्वरी को धन्यवाद। अरुणा जी से मिल चुकी हूँ, इनका ग्लोइंग फेस मैंने एक दिन अटेंड किया था। उसके बाद से मैं इतनी ज्यादा इनिशियल स्टेज में थी। अरुणा जी कहती हैं कि भाई आप अभी लिखना पढ़ना सीखो, पहले हिमांशु सर के पास जाइए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक्स अरुणा जी। मुझे लग रहा है कि आप 2 लॉटरियां एक साथ इकट्ठे मिलने वाली है, तो थैंक्स। और दूसरी एक बात जो थैंक्स गिविंग, ये एक ऐसा शब्द मेरे जिंदगी में 1 साल से ऐसा हुआ कि सारी दुनिया ऐसे उलट पुलट सी गई थी, तो लगता था किस छोर से ठीक करूं और किधर। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे दशहरा के टाइम पे। तो मतलब मुझे ऐसा मतलब मैं वैसे कई बार एहसास कर चुकी हूँ, लेकिन ये रिसेंटली हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रैवलिंग कर रही थी, 1 साल पहले की बात है। मैं स्टार्स मानती हूँ, मुझे लगता है स्टार जो है वो अपना कर्म करेंगे ही करेंगे। आप अपने आप को ठीक रखिए, ये मेरा अपना सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, पठानकोट जा रहे थे। कुछ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं, मुझे इतना ट्रस्ट है उन पे। एक उधर और एक साक्षात मेरे पास रहते हैं, तो वहां से कोई शक नहीं, और बहुत अच्छी ड्राइविंग हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन कोई सामने से मोटरसाइकिल बाइक पे रॉन्ग साइड से एंट्री लिया, हमारे आगे ट्रक था। तो हम अपने आप को संभालते संभालते और उसको बचाते हुए
मेरे हस्बैंड ने जो गाड़ी को टर्न करा तो हम लोग खाई के तरफ चले गए, नीचे पलटी खा गई 3 बारी और हम लोग नीचे चले गए। और मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे पीछे से बहुत हलचल, क्योंकि मेरी बेटी थी, वो चीखे मार रही थी। मेरी भाभी थी और भाभी के पास ना वो 4 महीने की बेबी थी, छोटी। और मेरे भैया थे, सभी लोग, लेकिन मेरा एक भी आवाज नहीं, लेकिन पीछे से चीखें बहुत हो रही थी। और पलटी खा के जब हम खाई में चले गए, पता नहीं परमात्मा किस कर्म का और किस तरह से पता नहीं, वहां जो दरख्तें नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर आती है ना, वैसे दरख्त पे हम फंस गए और गाड़ी बिल्कुल ऐसे टिल्ट थी। और सभी बिल्कुल मतलब जो शीशा है पूरा हम लोग के सर पे, पूरे बदन पे इस तरह से चुभा हुआ था। और हम लोग कैसे निकलेंगे सोचने से पहले वहां लोग थे, सोचने से पहले जब हम लोग को थोड़ा ऐसा लगा कि क्या हो गया, मतलब अगर हो सकता था कि हम विंडो से बाहर भी चले जा सकते थे, मतलब कुछ भी हो सकता था। एक एक बंदे को, मतलब सबसे पहले तो वो छोटी बेबी को किस तरह से, मैं नहीं निकल पाती, मुझे अगर पता नहीं किस तरह से निकाला गया। और मैं ड्राइविंग सीट के उधर से ऊपर से मुझे खींचा गया और उतने नीचे तक नहीं पता किस तरह से चेन बना के हमें निकाला गया। लेकिन छोटे बेबी से लेके हम लोग बिल्कुल महफूज, बिल्कुल प्रॉपर जैसे हम हैं। थोड़ा बहुत जो चोट था, कहीं किसी की ब्लीडिंग नहीं हुई। और हम लोग को लोग देख के हैरान, लोग इस तरह से हैरान। और हम मेरी भाभी बिल्कुल मेरी बेटी वो जैसा होने लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। और एक लेडी, एकदम इंटीरियर जगह था, ऐसा नहीं था कि बहुत चलने फिरने वाला। एक कोई लेडी लेके आई कि तुसी घबराओ ना, ये लो थोड़ी बेबी। और वो उस दिन था दशमी का दिन, दशहरा का दशमी, विजयदशमी। सो हम लोग बहुत, और नहीं पता कोई जैसे देवदूत आते हैं उसी तरह से कोई एक और बंदा आया, हम लोग को अपने पास रखा, अपने उनके गाड़ी में जगह दी। और कोई एक लड़का आया जो जिम से आ रहा था, वो आके कहता है आंटी आपने ये मेडिसिन अभी लेनी है, और फिर 2 घंटे के बाद फिर इसको ले लेना आप ठीक। मतलब हम लोग पठानकोट पहुंच गए दूसरे की मदद से, अपनी गाड़ी तो छूने लायक भी नहीं थी, पहचानने लायक भी नहीं थी, वो उठा के ले गया। लेकिन दूसरा बंदा हमें छोड़ के फिर वो अपने पिंड वापस आया। थैंक्स सभी को, और ऊपर वाले को, परमात्मा को। और नहीं पता ऐसे दूध के जैसे लोग आए, हेल्प किए, और हम लोग बिल्कुल सुरक्षित। ये एक बहुत करीब से, जैसे कहते हैं ना कि मौत क्या होती है पता है, तो हम बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो हमें देखने को मिला, एक ये। और अभी एक चीज जिसमें हम कहते हैं लाचारी, आप कैसे लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। मुझे एपीजे कलाम से, कलाम जी से मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है फॉर कोरियोग्राफी। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, और मैंने क्लासिकल किया है, भरतनाट्यम, ओडिसी, और बाद में थोड़ा कथक। और मैं एज अ टीचर 28 इयर्स जॉब करी। लेकिन मेरा भी रिटायरमेंट का एज नहीं था, लेकिन मैं पाँव से, नी से बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं जॉब क्विट की। तो ये हालांकि मेरे स्कूल वालों को आज भी फोन आ रहा है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि परमात्मा ने एक रास्ता दिखाया है कि तू अपने लिए भी जी, अपने घर को थोड़ा सा संभाल ले। तो ये मुझे लगता है कि उनका एक निर्देश है, उसको मैं पालन कर रही हूँ। और अभी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन वो भी वजह मैं बता रही हूँ, रीजन आप लोगों से मिलना जुड़ना। मैं अभी दशहरा के टाइम पे, मतलब इस साल की बात बता रही हूँ, दशहरा के टाइम पे मैं, हमारे घर में एक मिस हैपनिंग हो गई, मैंने अपने बेटे को खोया। तो उसके बाद वो ओवरकम भी नहीं हो पा रहे थे। उसी में मुझे नहीं पता एक प्रॉब्लम हुई कि ऑल ऑफ अ सडन राइट साइड वो मेरा पाँव ही रुक गया और स्टिफ हो गया, सेंसेशन नहीं था। तो मैं जब वहां से आ रही थी तो मेरे हस्बैंड सीधे ले जाके पहले डॉक्टर के पास कि क्या हो गया इसको। तो डॉक्टर ने कहा अभी 3-4 महीना आप एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आप चल तो नहीं पाइएगा, आप अभी बैसाखी से चलिए, धीरे धीरे हम लोग ठीक करेंगे आपको। तो वो आना और बैसाखी लेके घर आना,
तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से, और मैं बहुत पेन में थी, बेड के ऊपर चेयर रख के उसके ऊपर लातों को रख के उस करवट नहीं ले पाती थी, लेट नहीं पाती थी, इतनी बेचैनी। लेकिन हमने मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव हैं, वो भी कहे कि ड्रीम तुम ठीक हो जाओगे, तुमको ना पंचकर्मा करवाएंगे। वो हमको ये मेरे हस्बैंड कभी कुछ नहीं किए, एक गिलास पानी भी उठा के पीने वाले बंदे नहीं, लेकिन वो जब ऑफिस डिपार्टमेंट जाने पहले तो छुट्टी लिया, और उन्होंने पानी से लेके सारा कुछ मेरे सिरहाने पास में रखना कि तू उठा के ये ले ले, वो ले लेना, जब और छुट्टी लेके बीच में आना, फिर मेरे लिए कुछ प्रिपेयर, मतलब मैं इतनी लाचार, बेड रिडन। तो उसी दौरान मुझे हस्बैंड कहे कि पंचकर्मा करवाएंगे, उससे तुमको थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैं जब गई वहां दिखाई, तो वो कहते हैं आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा के आओ। जब मैं वो दिखाई, वो हैरान हो गए, कह रहे कि आपका तो कोई भी ऑर्गन प्रॉपर है ही नहीं, लीवर से लेके किडनी से लेकर के विटामिन डी का डिफिशियंसी से लेकर के सारा, शुगर, हाई बीपी मेरा पहले से ही था, मतलब बहुत लंबे समय से मैं क्रॉनिक हूँ, लेकिन मुझे ये गिफ्ट जो है शुगर वाला वो इन दिनों, तो ये सारा कुछ। तो वो ट्रीटमेंट करने के लिए कहे दिवाली के बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा तब तक आप शुगर कम कीजिए, ये वो उन्होंने मेडिसिन दी। मेरे हस्बैंड मेरे फिर पीछे पड़े कि आप शर्वरी जी के पास चलो, वो कब से कहीं है, चलिए उनको था दिखाते, दिखाना ही है। मैं कही मैं बैठ के जा ही नहीं सकती, मैं बैठ ही नहीं सकती। वो बहुत फोर्स करके मुझे लेके गए, और थैंक्स शर्वरी जी का, उन्होंने मतलब मेरा बाहर, कहते हैं ना कि जो एक बाहर का आपका होता है उसको चेंज करा, और उन्होंने मुझे उठा के आपके पास दे दिया, तो मेरा अंदर का जो है उसकी भी क्लीनिंग हो रही है, हम चल पड़े हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, और थैंक्स। मुझे लगता है कि ये भी स्टार आपको अच्छे लोगों से तभी मिलाता है जब आपका वक्त सही होता है। तो थैंक्स, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। और मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर तो तुषार जी मुझे एकदम से ऐसे, सपना मैम, हाँ, तो वो चीज। और मुझे अब ये लगता है कि मुझे जो बेनिफिट हुआ, मैं जो अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे पास बात भी यही होता है, मैं सभी को ये कहती हूँ तू ये करवा ले, ये वाला कर ले, मेडिटेशन क्लास कर, बहुत अच्छा। तो ये मैंने पाया है। थैंक्स, इसमें इतना पावर है। मेरी एक दीदी है, मुंबई में रहती हैं, वो मुझे मुझे लगता है 15 साल पहले से तू मेडिटेशन किया कर, तू मेडिटेशन क्या कर। मुझे लगता है क्या मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठेंगे, सांस ले सांस छोड़, क्या है इसमें। लेकिन वो जीरो, वो आपने सिखाया कि मेडिटेशन क्या है। सो थैंक्स। थैंक यू सपना जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपना जी, और मैं बहुत इसमें अच्छा फील कर रहा हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफा हुसैन हमारे साथ हैं। यस डॉक्टर साहब, प्लीज आप भी अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। और ये है जिनके बारे में अभी सपना जी ने बताया कि जो पानी का गिलास उनके साथ रखते थे, उनके लिए छुट्टी लेकर आते थे, जिन्होंने कभी काम नहीं किया लेकिन सपना जी की सेवा की, तो डॉक्टर मुस्तफा हुसैन सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। नमस्कार सभी लोगों को। जो अरुणा मैम ने बोला शुक्राना, एक्चुअली ये हैबिट मेरा बहुत पहले से है। जब से मुझे समझ आया तो मैं सब चीज के लिए शुक्राना अदा करता हूँ। यहाँ तक के कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे प्यास लग रही है और लगा कि पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। बिलीव कीजिए, कोई ना कोई पानी लेके उस वक्त आ जाता है जबकि मैंने किसी को कहा नहीं कि पानी पिलाओ। और जैसे वो पानी आता है उसके पहले ही अंदर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और थैंक्स गॉड तो मेरे मुंह पे हर वक्त होता है, ये मेरी मिसेज भी कहती है। तो शायद उसी का एक जो ग्रेटिट्यूड अरुणा मैम आप लोगों को सिखा रही हैं, उसको मैं और अच्छे से अब कर पाऊंगा, जिस तरह से उन्होंने पूरा डिटेल समझाया है। ये शुक्राना का ही एक परिणाम है जो आज हम ऐसे अच्छे रूहों से मिल रहे हैं। सर से मिल रहे हैं, अरुणा मैम से मिल रहे हैं, शर्वरी जी हैं, तुषार जी हैं। सच में हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का जीवन में बहुत बदलाव आया है जब से आप लोग से मुलाकात हुई है। और
मेरा थोड़ा सा ना मतलब अनसर्टेन रहता है टाइम का थोड़ा, क्योंकि मैं बंदा थोड़ा ऐसा हूँ कि कुछ ज्यादा ही सोशल हूँ। तो इसलिए लगता है, मैंने जब मैम पूछ रही थी कि अपने लिए अपने को कौन प्यार करता है, सबसे ज्यादा अपने को क्या प्यार करता है, मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कुछ बोला क्योंकि मैं खुद से ज्यादा सभी लोगों को प्यार करता हूँ जो मेरे सराउंडिंग है ना। तो मेरी खुशी इसमें है कि अगर हम खुशी, एक का मतलब ही यही है कि आपके सराउंडिंग हैप्पीनेस होना चाहिए। इंडिविजुअली तो खुश हो ही नहीं सकता बंदा। तो मेरी मिसेज का भी वैसा ही, हम दोनों का ऐसा ही है कि हम अपना नुकसान करके भी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमसे किसी को फायदा पहुंच रहा है, तो हम ऐसे लोग हैं कि वैसा भी करते हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते कि हमारा ये नुकसान फायदा नहीं सोचते। एग्जैक्टली। तो हम नुकसान फायदा नहीं सोचते, तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि एक फीलिंग्स आई मेरे अंदर, और एक जगह कहीं पढ़ा भी था कि जो सबके लिए सोचता है, जो उसके लिए सबके खुदा लिए सोचता सोचता, उसके लिए ऊपर वाला सोचता है। तो अरुणा मैम जो जो बिजनेस की बात कर रही थी कि उनको बहुत सारा मतलब वो कमाई करनी है और मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करना है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हाथ जोड़ के आपको बहुत नमन करता हूँ कि आप ऐसी सोच की मतलब मलिका हैं, और मैं रियली बहुत हार्टली आपका रिगार्ड करता हूँ, आपका सर का और थैंक यू सभी का। थैंक यू सर। और हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, हमारा ड्यू है पिंजौर में मिलना, बिल्कुल और बिल्कुल उस सर, दिन बिल्कुल आपको जी। मैं फ्लूट कहा हुआ हूँ कि मैं फ्लूट से मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी वजह से जो हमारे जीवन में बदलाव आया है, ये अनफॉरगेटेबल है, कभी नहीं भूलूंगा इस बात को, और हमेशा शुक्राना आपका और खुदा का। सर सर थोड़ी सी थैंक यू। अपनी आप बैकग्राउंड अपनी बताएं, मतलब साथ में कि आप सर जो अपने इतनी योगदान आपका संगीत के क्षेत्र में है, आप उसका जरूर बताएं। एक्चुअली जी, मैं संगीत का पुजारी कह सकता हूँ और संगीत का साधक हूँ, और मैं बॉलीवुड से एसोसिएटेड हूँ, और चूंकि म्यूजिक, मैं ट्रेडिशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ संगीत ने मुझे दिया, और मैं करीब 300 मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में मैंने फ्लूट प्ले किए हैं, जिसमें से जब वी मेट, शाहिद कपूर करीना कपूर की जो मूवी है, उसमें आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, उसमें सारे फ्लूट मेरे बजाए हुए हैं। गदर मूवी में सारे फ्लूट मेरे बजाए हुए हैं। विरासत मूवी है अनिल कपूर तब्बू का, पायली चुनमुन चुनमुन बहुत हिट गाना था। तो इस तरह के काफी, कल हो ना हो, इस तरह के काफी मूवीज में मैंने बजाए हैं। आजकल मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरे कई ऐसे शिष्य हैं जो इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। वोकल में भी मैं वॉइस कल्चर भी सिखाता हूँ। मैं वॉइस कल्चर उनको सिखाता हूँ जो एडवांस में हैं, जो अच्छे गाते हैं, तो उनको वॉइस कल्चर सिखाता हूँ। कई प्लेबैक सिंगर मेरे स्टूडेंट हैं, कई इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं मेरे स्टूडेंट। और मैं संगीत के द्वारा जो है समाज में ऐसा बदलाव ला रहा हूँ कि जो सबको जोड़ने का सबसे आसान माध्यम है, मुझे लगता है कि वो है संगीत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेडिटेशन में भी कहते हैं ना, ईश्वर से, मेरे फादर कहते थे, ईश्वर से मिलने का सबसे आसान तरीका संगीत है। आप जी जैसे जी। ही ओम बोलिए, अल्लाह बोलिए, या जो जिस भी मतलब धर्म को। धर्म क्या कहेंगे, जिसको जो फील होता है, जिसको वो कंफर्टेबल है, जिस भी रिलीजन में, तो वो सबसे पहला, चाहे वो भजन गाएगा, कुछ भी करेगा, प्रेयर करेगा, कुछ भी करेगा, तो संगीत उसके लिए सबसे पहला माध्यम है। और एक संगीत ही ऐसा है जिसमें हमें ये महसूस नहीं होता है कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नहीं आया हूँ। अगर हम संगीत एक साथ भजन करते हैं, सभी एक जैसा बोलते हैं, सभी एक जैसा करते हैं, और संगीत बड़ा जल्दी एक दूसरे को जो है करीब लाता है। तो मैं संगीत प्रेमी नहीं, संगीत पुजारी हूँ। तो संगीत के द्वारा समाज में जो प्रेम भाव है, वो मैं करने में हमेशा कोशिश में रहता हूँ, और सबको यही कहता हूँ कि देखो,
संगीत जो है वो अननोइंगली भी सभी के जीवन में है। कई लोग पहचान लेते हैं, कई लोग नहीं पहचानते हैं। बिना संगीत के लाइफ नहीं है। वो मैं ये लॉजिक देता हूँ कि ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये स्वर है, और जो हमारे दिल की धड़कन चल रही है वो लय है। अब आप बताइए कि आपके जीवन में से या तो स्वर निकल जाए, मतलब सांस रुक जाए, कोई एक भी रुक जाए, या दिल की धड़कन लय रुक जाए, तो जीवन नहीं है। तो आप सब लोग अगर संगीत को पहचानना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। बहुत जैसे बढ़िया। मेडिटेशन में भी आप ब्रेथ को ध्यान देते हैं कि मेरे सांस चल रहा है, बिल्कुल वो ही सर। स्वर है। तो आप संगीत से जुड़ेंगे तो और भी अच्छा फील करेंगे। तो बहुत मैं बढ़िया। अरुणा मैम और हिमांशु सर, सरवरी जी, तुषार जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कभी बीच-बीच में हम भी म्यूजिकली भी मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल जी। थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरे मन में है, जब मैं फ्री होऊंगा वो जरूर करूंगा। जी फिर सर। से एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपको एक बात आपने बोली कि मैं सोशल ज्यादा हूँ और तो अपने से ज्यादा दूसरों को प्यार करता हूँ। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा जहन में उतर गई। और वही प्यार कर पाएगा दूसरों को जिसके पास खुद के पास प्यार होगा। आपने कहा कि मैं शायद उसमें आंसर नहीं कर पाया, पर प्यार वही दूसरों को कर पाएगा जिसके पास खुद के लिए प्यार होगा, खुद का भरा होगा, वही बांट सकता है, वही सोशल हो सकता है और नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत ही शुक्रिया बढ़िया। आपका हाँ डॉक्टर जी। साहब। आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगता है और अच्छी फीलिंग आती है जी। मैं 1-2 मिनट मैं कपिल जी को भी चाहूंगा एक बार। कपिल जी कुछ सर मैं कह रही हूँ कि 5 मिनट टाइम हो गया? मेडिटेशन कराते हैं जी ठीक है, सर। काफी ठीक है, बस समय ठीक है, काफी हो गया है करवा और दो। पार्टिसिपेंट्स काफी कम हो रहे हैं साथ साथ। कपिल जी वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, कपिल जी ने तो शुक्र किया है। कि वो तो हमारे शक्ल देखो आप उनकी। हमारे कपिल जी बहुत महान है। और तो मुलाकात तो होती रहेगी 6 बजे की क्लास में इनके साथ, क्योंकि इनके कान की खिंचाई हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे हुसैन सर ने कहा और सपना मैम ने भी कहा कि अरुणा मैम ने कहा कि अभी आप पढ़ लिख लो और फिर बाद में। तो हिमांशु सर थोड़े से सॉफ्ट सर है, मैं थोड़ी हार्ड टीचर हूँ, थोड़ी हार्ड टीचर हूँ। तो पहले ही हार्ड टीचर के साथ इंट्रोडक्शन करा दो तो बच्चे भाग जाते हैं, तो बाकी फर्क नहीं है। तो सॉफ्ट सर बड़े मैनेजली सॉफ्टली सबको हैंडल कर लेते हैं, मैं थोड़ी डांट डपट भी देती हूँ बीच में। तो इसलिए बाद में पिक्चर में आती हूँ मैं, जब लगता है कि अभी पकने का समय आ गया और अब आराम से डांट सहन कर सकते हैं। क्यों कपिल जी? कपिल जी को काफी एक्सपीरियंस है और भी लोगों को होगा, जसविंदर है यहाँ पे, पारुल है, तो इनको काफी मेरा एक्सपीरियंस है डांट का। चलिए 10 मिनट 5 मिनट की एक मेडिटेशन करते हैं और बड़े प्यार से इस क्लास को अलविदा करेंगे। चलिए जी, बैठेंगे सीधे, स्पाइन इरेक्ट, पीठ बिल्कुल सीधी। हुसैन सर ने बड़े उसमें कहा था कि हमारे स्वर और लय, हमारा श्वास, बस उन्हीं श्वासों के साथ अपने हाथ लॉक कर लीजिए, पैर लॉक और आंखें बंद, गर्दन हल्की सी ऊपर की ओर। और एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए धीरे से अपने शरीर को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ दीजिए। एक और गहरा लंबा श्वास और धीरे से छोड़ते हुए अपने आप को एकदम रिलैक्स करेंगे और अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे। सिर्फ आती जाती श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के मध्य, जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान वहां लेकर जाइए। और अपने आप को देखिए कि आप वो शक्ति हैं
जो इस शरीर को भी चला रही हैं और एक पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ये शक्ति। फील करेंगे जो भी शरीर में कोई सेंसेशन हो रही है, बस उसे देखेंगे। सिर्फ आंखें बंद करते ही हमारे शरीर के अंदर जो भी सेंसेशंस होती हैं उसे देखिए। और शुक्रिया करेंगे उस परम पिता परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस गॉड का, क्रिएटर, यूनिवर्स, बहुत सारे नाम है उसके। वाहेगुरु, वो एक ही है। दिल से शुक्राना कीजिए उसका। फिर शुक्राना करेंगे अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको जन्म दिया, और एक धर्म के माता पिता जिनके घर आप शादी करके आए। दोनों माता पिता का दिल से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों का, जिनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद कीजिए अपनी इन सुंदर सी आंखों का, जिसकी वजह से इतने हसीन नजारे देखने को मिलते हैं। आप उन रंग बिरंगे फूलों की महक को फील कर सकते हैं। धन्यवाद कीजिए अपने कानों का, जिनसे आप वो संगीत की लय सुन सकते हैं, अपने दिल के धड़कने की आवाज सुन सकते हैं, और वो ब्रह्मांड का नाद, अनंत नाद सुन सकते हैं। धन्यवाद कीजिए अपनी जीवा का, जिससे आप अलग अलग सवाल ले सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं। धन्यवाद कीजिए अपनी नासिका का, जो हर अच्छी बुरी सुगंध को महसूस करती है। धन्यवाद कीजिए अपनी त्वचा का, अपनी स्किन का, जो आपको सर्दी गर्मी से बचा के रखती है, जो हमेशा आपके शरीर के सभी अंगों को ढक के रखती है। धन्यवाद कीजिए उन प्रकृति के पांचों नियमों का। ये जो धरती हमारी माँ है, इतना वजन सहन करती है, बस देती ही तो जाती है, कभी खाने के रूप में, कभी पानी के रूप में, बस देती ही देती है, देती ही देती है। धन्यवाद कीजिए उस जल का, जो आपके शरीर में जाते ही आपकी पूरी सफाई कर देता है। धन्यवाद कीजिए उस अग्नि का, जो आपके लिए बहुत सारे कार्य करती है। वो अग्नि सूर्य की हो, वो अग्नि खाना पकाने की हो, वो अग्नि पेट की हो जो खाने को पचाती है, हर अलग अलग रूप में आपके लिए काम करती है। धन्यवाद कीजिए उस हवा का, वेग ना होता तो श्वास ना ले पाते।
धन्यवाद कीजिए उस आकाश का जिसने आपको ढक रखा है, आपकी अपनी छत्र छाया में समा रखा है। धन्यवाद कीजिए उन सब वस्तुओं का जो अलग अलग समय पे अलग अलग ढंगों से आपके जीवन में उपयोग में आ रही हैं। वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो चार्जर हो, वो बिजली का बल्ब हो, वो घर की दीवारें हो, वो घर का बेड हो, वो सभी वस्तुएं अलग अलग समय पे अलग अलग अपना योगदान दे रही है। हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे उन सभी वस्तुओं का। और आप देख रहे हैं कि आभार व्यक्त करते ही आपका शरीर एकदम हल्का पड़ गया है और मानो ऐसे लग रहा है कि हम शरीर है ही नहीं, बहुत हल्का, बहुत हल्का। और ये सिर्फ हमने कुछ मिनट महसूस किया है। और जब हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में करेंगे और रोज अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, हम वो एंजल्स बन जाएंगे। एंजल्स क्या होती हैं? ये एंजल्स क्या होते हैं? ये फरिश्ते जो अनकंडीशनल प्यार करते हैं सबको, जो धरती पे नहीं रहते, बस उड़ते हैं, उड़ते ही सबको प्यार, सबका काम। उन्हें ना नहीं बोलना आता, उन्हें बस हाँ जी ही आता है। और हम वो फरिश्ते बन गए हैं। सब अपना अपना धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज के समय का, आज की इस क्लास का और आज के उन सभी उपकरणों का जिसकी वजह से हमने ये क्लास लगाई, और उन सभी लोगों का जो इस क्लास के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया। और मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ठीक है जी, आप सभी एक एक करके लीव करते जाएं। थैंक यू। थैंक यू Thank you, दीदी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी जी। Thank you जी, thank you। थैंक यू वंडरफुल। थैंक यू मैम। Thank you जी, thank you। थैंक यू मैम। ओके जी, धन्यवाद सबका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत।